आज की हमारी कहानी है चिड़िया का जन्मदिन। कसापुर जंगल में चाहू और सारा नाम के अमीर पति पत्नी रहते थे। उन्हें बहुत समय से बच्चे न होने के कारण कितने सारे स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और तब कानू आकर सारा चिड़िया से ऐसे कहती है, अरे क्यों सारा, बच्चे के लिए इतना उदास हो रही हो? कहाँ इतने बूढ़े हो गए हो जो उदास हो रहे हो? हमारी उदासी तुम्हें नहीं समझ आएगी। 3 वक्त बैठकर भी खाए तो कम ना हो इतने पैसे। सभी को खाना देने की खुशी है, लेकिन हमें माँ पापा बुलाने वाले बच्चे नहीं, वो उदासी है। ऐसे सारा के उदास होकर कहने पर सारा की उदासी को समझकर उसे चुप कराते हुए ये सलाह देती है कानू। तुम्हारी उदासी मुझे समझ आई सारा। एक सलाह दूं क्या? पास के जंगल में वोलो नाम की डॉक्टर है। उन्हें जो गर्भवती नहीं होती है उन औरतों के बारे में बहुत ज्ञान है। उनके पास क्यों नहीं जाती? ऐसे कानू के कहते ही सारा की माँ बनने की ख्वाहिश फिर से जाग उठती है और उसके अगले ही दिन कानू के बताने के प्रकार उस डॉक्टर के पास जाते हैं। सारा और चाहू दोनों। डॉक्टर सारा को चेक करके ऐसे कहती है, डरने की बात नहीं, आपके कोख में एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से संतान में आलस हो गया, लेकिन आपको बच्चे जरूर होंगे। दवाई टाइम पर लीजिएगा, 8 ही महीनों में आप माँ बाप बन जाएंगे। ऐसे कहते ही वे दोनों बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर के बोलने के अनुसार खाना पीना लेकर उनकी दी हुई दवाइयाँ ले रही थी। 8 महीनों में ही सारा एक्सपेक्ट करती है। वो बात जानने के बाद पति से खुश होकर ऐसे कहती है, ए जी, हम माता पिता बनने वाले हैं जी। क्या बात है सारा, बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? आपके दिए हुए इस गिफ्ट के सामने कोई गिफ्ट इसकी तुलना नहीं कर सकता। क्या कहते हैं? ऐसे वे दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे महीने बीतते हैं। सारा को एक प्यारी सी बेटी होती है, उसका नाम निम्मी। निम्मी को बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं वे। ऐसे समय बीतता जाता है और निम्मी बड़ी होती है, लेकिन निम्मी को पैसों का बहुत घमंड था और ऊपर से अपने माता पिता के लाड़ प्यार की वजह से कहा कैसे बात करनी है, किससे किस हद में बात करनी है, इस बात से अनजान जो मन में आता वो बोल देती थी। एक दिन एक पेड़ पर उस जंगल में एक ही उम्र के कबूतर, तोता, कौवा और चील सभी लोग बैठकर बात कर रहे थे। वहाँ पर आकर निम्मी उनसे ऐसे कहती है, क्या है तुम सब लो क्लास लोग ऐसे एक जगह जमा होकर बस फालतू बातें करते हो ना? तुम्हारी लाइफ में पब्स, पार्टीज, लॉन्ग ड्राइव्स नहीं होते? हाँ, सही बात है। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं ना? मैं तो भूल ही गई थी। ऐसे बोलकर चली जाती है। वहाँ मौजूद सारे पक्षी ऐसे सोचते हैं, अरे देख तो, पैसों पर उसे कितना घमंड है। ऐसे कबूतर कहती है। उस पर चील ऐसे कहती है, सच है, उसके पापा ने सबको धोखा देकर इतना पैसा कमाया है, उसे नहीं पता ना। उस बात पर कौवा ऐसे कहती है, भगवान इस पे नजर डालकर उसे तकलीफ का एहसास दिलाना चाहिए। अरे चुप करो तुम सब, क्यों उस बेचारी के बारे में ऐसा बोल रही हो? बेचारी, उससे किससे कैसे बात करना है पता है क्या? सब उसके पैरों तले आते हैं। वो जो मांगती है वो मिल जाता है उसे, इसलिए उसे तकलीफ उदासी क्या होता है पता भी नहीं। वो उसकी गलती तो नहीं ना? जब उसकी गलती नहीं तो उसे कोसना क्यों? ऐसे तोता कहती है। वह निम्मी के बारे में भला बुरा कहने वाले लोगों को समझाती है। इस तरह निम्मी के अहंकार को उसकी मासूमियत समझकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है वो। और कुछ दिनों के बाद एक दिन निम्मी नए कपड़े पहनकर एकदम घमंड के साथ एक ही जगह बैठी सहेलियों के पास आती है। अरे देखो, मैंने क्या पहना है? गाउन ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? इसे मेरे पापा ने पेरिस से मंगाया है। ये बहुत ही महंगे क्लॉथ से बनवाया है। जितना भी कॉस्टली कपड़ा हो, अगर बिना धोए पहनोगी तो बदबू आएगी, धोकर पहनना। ऐसे चील के कहते ही बाकी की पक्षियां हंसती है। तब निम्मी का ईगो हर्ट होता है। ऐसे कहती है, हाँ हाँ, तुम लोग जो वो फुटपाथ पे बेचते हैं वही पहनते हो ना? कम से कम अपनी आंखों से भी नहीं देखा होगा ना, इसलिए इसे देखकर जोक लग रहा है तुम्हें। जाने दो, वो तुम्हारा रेंज ही है। यही नहीं, नेक्स्ट मंथ आने वाले मेरे जन्मदिन पर अभी से ही
असली डायमंड्स लगवाकर एक प्यारा सा गाउन बनवाया है मेरे डैडी ने। उसे मैं कब पहनूंगी इस बात की बहुत क्यूरियोसिटी है। हाँ, तुम लोग भी देख लेना, मुफ्त ही है, मुफ्त में ही दिखाऊंगी। ऐसे बोलकर निम्मी वहाँ से चली जाती है। तब फिर से सारी पक्षियाँ निम्मी के घमंड के बारे में बात करती रहती है। तब तोता ऐसे कहती है, अरे बस करो, उसे अपने बातों में उलझाकर उसका मुंह खुलवाया तुमने, ऊपर से उसे कोस रहे हो। ऐसे तोता कहती है। इस तरह निम्मी पर बहुत प्यार से उसे हमेशा अपने में मिलाने की आशा रखती थी तोता, क्योंकि निम्मी के बर्ताव को नहीं, उसके मासूम से दिल को देखती है वो। ऐसे कुछ समय बीतने के बाद एक बार चाहू के बिजनेस शेयर वैल्यूज गिर जाते हैं। चाहू के घर पर कर्जे वाले आते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी जायदाद बेचकर कर्जा चुकाता है वो। इस तरह उनके पास जो भी था सब जाता है। निम्मी के लिए डिजाइन करवाया हुआ बर्थडे गाउन भी कीमती सामानों के साथ कर्जा चुकाने में ही चला जाता है। और तब सारा ऐसे कहती है, ये क्या जी, ऐसे क्यों हो गई हमारी परिस्थिति। मैंने ये सोचा नहीं था सारा, मैं उदास हूँ जायदाद जाने के लिए नहीं। हमारी निम्मी को बिना उसे ऐसे परिस्थिति दिखाए पाला है, अब वो कैसे रहेगी। ऐसे उदास होता है। वो बात सुनकर निम्मी को बुरा लगता है। ऐसे उदास होकर ही बाहर जाती है। दूसरी तरफ चाहू डूब गया है, ये सब जगह फैल जाती है बात। हमेशा पेड़ पर रहने वाली वो टोली उदास निम्मी को देखकर बुलाकर ऐसे कहते हैं, अरे अरे महारानी जी, आपको तो पब में होना चाहिए ना, रोड पर क्यों घूम रही हैं? पब जाने के लिए पैसे चाहिए ना, अभी उनके पास गरीबी के अलावा कुछ नहीं ना। आखिरकार भगवान ने मेरी बात सुन ही ली। हम लोग लो क्लास वाले हैं, अब देख हमसे नीचे है तू। तेरे पास पैसे होने पर कितना घमंड दिखाया, अब देख क्या हुआ। अरे बस करो, अगर एक और शब्द निकाला ना निम्मी के खिलाफ, मैं चुप नहीं रहूंगी। देखो निम्मी, दोस्ती में पैसे जायदाद ये सब जरूरी नहीं। अगर तुम अमीर बन के भी आई तो भी हम दोस्ती करेंगे, और नहीं भी तो भी दोस्त है। अब से हम है ना। बहुत शुक्रिया तोता, पैसों के घमंड से मैंने इतने दिनों तक तुम सभी को हर्ट किया, मुझे माफ कर दो। ऐसे बोलकर चली जाती है। उसके अगले दिन फिर से उदास होकर निम्मी उस तरफ आती है। उसके सभी दोस्त निम्मी को देखकर निम्मी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लान बनाते हैं। निम्मी, तुम्हारे लिए सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे निम्मी। ऐसे कहते ही निम्मी बहुत एक्साइट होती है। उसकी जिंदगी में उसका बर्थडे फिर से कभी नहीं बनेगा। इस उदासी में उसने जिन पक्षियों की इंसल्ट की वही बर्थडे मना रहे हैं, इस बात पर चौंक जाती है वो। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अब रोने के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा सोचा। मुझे तुम लोगों ने बहुत खुश किया। अरे वो सब भूल जाओ ना निम्मी, अब से हम सभी लोग दोस्त हैं। ऐसे कबूतर के कहते ही चील एक ड्रेस देते हुए ऐसे कहती है, ये लो हम सभी की तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट, जल्दी जाकर नए कपड़े पहन कर आओ, केक कट करके सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे चील के कहते ही निम्मी बहुत खुश होकर उन लो क्लास फ्रेंड्स के दिए हुए हाई क्लास कपड़े को पहनकर अपने जन्मदिन को उन सभी के साथ मनाती है। इस तरह भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हो या ना हो, बस कुछ दोस्तों के होने पर जिंदगी में खुशियां दरवाजा अपने आप खटखटाती है, ये उसे पता चलता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।